रामानुजन यानी गणित का दीवाना 100 से भी ज़्यादा तरीकों से बना सकते थे सवाल। मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज़्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया का गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। आज गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पास अपने शौक पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज़्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। आइए जानते हैं उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सम्मान नहीं था। 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माता पिता को चिंता होने लगी थी कि रामानुजन गूंगे तो नहीं हैं। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का जीवन सिर्फ 33 तक ही रहा। आइए जानते हैं रामानुजन को पढ़ाई में क्यों नहीं लगता था मन। रामानुजन की शुरुआत पढ़ाई तमिल भाषा से हुई। शुरू में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। यहीं से गणित की पढ़ाई की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं रामानुजन को प्रश्न पूछने का शौक के बारे में। रामानुजन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और वे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते थे कि शिक्षकों के दिमाग चकरा जाते थे। दरअसल किसी सवाल को जानने की उनमें बहुत जिज्ञासा थी। कहते हैं कि वो अपने अध्यापकों से ऐसा सवाल भी पूछते थे कि संसार का पहला इंसान कौन था, आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, समुद्र कितना गहरा और कितना बड़ा है। आइए अब जानते हैं 7वीं कक्षा में बीए के छात्र को देते थे शिक्षा के बारे में। यह भी मशहूर है कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही बीए के छात्र को गणित भी पढ़ाया करते थे। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कृत प्रसिद्ध ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में जीएस कार द्वारा कृत ए सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से अधिक प्रेमियों को प्रमाणित और सिद्ध दिखाया था। आइए जानते हैं गणित में किया टॉप और बाकी विषयों में कैसे हुए फेल। रामानुजन गणित में इतना अधिक पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ऐसा हुआ कि 11वीं की परीक्षा में गणित में तो टॉप कर लिया, जबकि अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। पढ़ाई से नाता टूटने के बाद रामानुजन के जीवन कुछ साल बहुत संघर्ष में गुजरे। अंग्रेज राज में रामानुजन के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना इसे पाने के लिए बड़ी डिग्री। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वे रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए और फिर उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। बाद में रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। कुछ महीनों बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेख बही का हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। रामानुजन को अपने गणित प्रेम के लिए समय मिलने लगा। इस तरह रामानुजन ने कई नई गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मजेदार बात यह है कि श्रीनिवास ने गणित सीखने के लिए कभी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया था। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।